नमस्कार, मैं हूं मनीष जैन। नेशनल लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। आगरा दिवस कब मनाया जाए, इसे लेकर महापौर नवीन जैन ने 20 जून को एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वह आगरा शहर के प्राचीनतम इतिहास और तथ्यों पर विचार करते हुए आगरा दिवस मनाए जाने के लिए एक निश्चित तिथि तय करे। इसके अलावा महापौर नवीन जैन ने सभी शहरवासियों से अपील की थी कि उनके पास आगरा दिवस मनाए जाने से जुड़े कोई ऐतिहासिक तथ्य या कारण उपलब्ध हैं तो उन्हें अवगत कराएं। इसके बाद कई लोगों ने पत्राचार, ईमेल और जारी हुए टोल फ्री नंबर पर कई जानकारियां और तथ्य उपलब्ध कराए। उन सभी को संज्ञान में लेते हुए कमेटी ने अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार कर महापौर नवीन जैन को सौंप दी थी, जिस पर समिति के सभी पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद महापौर नवीन जैन ने आज शनिवार को आगरा दिवस मनाए जाने की तिथि घोषणा की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए महापौर नवीन जैन ने यह घोषणा की कि शरद पूर्णिमा के दिन आगरा दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष यह तिथि 9 अक्टूबर को होगी, इसीलिए आगरा दिवस मनाए जाने की तिथि शरद पूर्णिमा की तिथि होगी। उसी दिन आगरा दिवस मनाया जाएगा। महापौर नवीन जैन ने बताया कि शरद पूर्णिमा का पर्व भारत की सांस्कृतिक परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। पूरे देश में यह पर्व प्रेम, उल्लास व उत्तम स्वास्थ्य के लिए मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन ब्रज क्षेत्र में महारास रचाया था। आगरा में सफेद संगमरमर से बना मुगल कालीन स्मारक ताजमहल इस तिथि पर धवल चंद्रमा की चांदी में अत्यंत आनंदित होता है। पूर्व में इस तिथि पर ताजमहल में रात्रि दर्शन की व्यवस्था के साथ ही आसपास के क्षेत्र में एक मेले जैसा माहौल होता है, किंतु वर्ष 1984 में सुरक्षा कारणों से ताजमहल का रात्रि दर्शन बंद हो गया था। वर्ष 2004 में कुछ प्रतिबंधों के साथ शरद पूर्णिमा के अवसर पर ताजमहल का रात्रि दर्शन फिर से प्रारंभ हो गया है, किंतु अब पहले जैसी रौनक नहीं रही है। महापौर नवीन जैन ने बताया कि इस तिथि की भारतीय समाज में सांस्कृतिक महत्ता एवं आगरा की दृष्टि से इसके महत्व को देखते हुए समिति के अधिकांश सदस्यों का मत रहा कि शरद पूर्णिमा की तिथि पर आगरा दिवस का उत्सव मनाया जाए। महापौर नवीन जैन ने कहा कि चूंकि समिति यह भी प्रस्ताव रखा था कि प्रतिवर्ष आगरा दिवस के उत्सव का एक मुख्य कार्यक्रम करते हुए यह उत्सव व्यापक स्तर पर पूरे शहर में विभिन्न सार्वजनिक स्थलों, धार्मिक स्थलों, ऐतिहासिक स्थलों और आगरा के प्रत्येक नागरिक को इस उत्सव से भावनात्मक रूप से जोड़ते हुए शहर भर में मनाया जाना चाहिए। इसीलिए आगरा दिवस को पूरे शहर में एक उत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जिसके तहत सप्ताह भर शहर में जगह जगह विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। बहुत हर्ष का विषय है कि आज माननीय महापौर जी ने आगरा दिवस के रूप में मनाए जाने हेतु हर वर्ष शरद पूर्णिमा की जो तिथि होगी उसकी घोषणा की है। इस वर्ष शरद पूर्णिमा जो है 9 अक्टूबर को आ रही है, तो 9 अक्टूबर को मुख्य दिवस आगरा दिवस रहेगा और उसके पहले और उसके अगले दिन भी कुछ कार्यक्रम गतिविधियाँ जो है नगर निगम द्वारा कराई जाएगी। और इसके पीछे जो मंशा है वो यही है कि पूरे शहर में एक महोत्सव का माहौल हो और आगरा के संबंध में जो भी गौरवान्वित करने वाली जो चीज़ है, जिससे आगरा के वासियों को, नगर वासियों को गौरव महसूस होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग हाईलाइट करेंगे। और जो आगरा के जो नगरवासी है जो चाहते हैं कि आगरा किस दिशा में बढ़ना चाहे, उस दिशा में भी उन लोगों से सुझाव लेकर उन पर कार्य किए। कल्चरल एक्टिविटीज़ इस दौरान होगी। देखिए, कल्चरल एक्टिविटीज़ डेफिनेटली होगी। जैसे माननीय महापौर जी ने अभी बताया कि बच्चों को भी हम लोग इन्वॉल्व करेंगे, यहाँ के कलाकारों को भी इन्वॉल्व करेंगे। एक हम लोग कल्चरल नाइट भी रखेंगे और जो हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, उसके संबंध में जो भी चीज़ें हम लोग गतिविधियाँ कर सकते हैं उसको जरूर करेंगे। सर, आगरा एक टूरिज्म डेस्टिनेशन तो इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आह्वान किया है कि पूरे देश के सभी महानगरों में अपने शहर पे एक जन्म दिवस, एक आगरा, जैसे हम आगरा के रहने वाले तो आगरा दिवस के रूप में कुछ करें, कुछ कार्य करें और एक बड़ा आयोजन करें, जिससे आगरा शहर के लोगों को गर्व हो सके कि हम इस शहर के नागरिक हैं। और उन्हीं की प्रेरणा से और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिशा निर्देश जो जारी हुए, उस क्रम में आगरा नगर निगम ने भी अपनी तैयारियां की हैं और एक आगरा दिवस, आगरे का जन्म दिवस कब मनाया जाए, उसके लिए कमेटी हमने गठित की थी
और उस कमेटी की रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई। उस कमेटी की रिपोर्ट ने शरद पूर्णिमा के दिन आगरे का जन्म दिवस बनाने की अपनी रिकमेंडेशन की थी और साथ में 3 तारीखें और भी दी कि अगर इस तारीख के अलावा और भी तिथियों पर अगर विचार करना है तो 3 तिथियां और दी थी। और उसके बाद हमने आगरा शहर में के नागरिकों से भी सुझाव आमंत्रित किए कि इस संबंध में जो जानकार लोग हैं और जिनको इतिहास की जानकारी हो वह भी अपने सुझाव दे सकते हैं। तो अधिकांश लोगों का सुझाव शरद पूर्णिमा के दिन के लिए आया था कि आगरा दिवस का आयोजन शरद पूर्णिमा के दिन किया जाए। और इस बार जो शरद पूर्णिमा पड़ रही है वो 9 अक्टूबर को है। तो हम सब लोगों ने मिलकर तय किया है कि आगरा का जन्म दिवस आगरा दिवस के रूप में 9 अक्टूबर को हम लोग बनाएंगे।